और इस वक्त एक तस्वीर देखते हैं किस तरीके से अफगानिस्तान से जो है इस वक्त की जो लेटेस्ट तस्वीर आई है कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, बाहर लंबी कतारें हैं, लोग किसी भी तरीके से विमान में घुस रहे हैं। रविंद्र सचदेव हमारे साथ बने हुए और रविंद्र ने इस तस्वीर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था कि ये कोई रेलवे स्टेशन या बस तो है नहीं कि बिना टिकट के आप यात्रा कर लेंगे या फिर बिना किसी की एयरपोर्ट है, आपको टिकट भी चाहिए होगी। और क्योंकि इस वक्त इस एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है, इस कारण से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पर तालिबान नहीं है, या फिर उस जगह पर रेफ्यूज लेना चाहते हैं कि यहाँ से अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ऑप्शन आएगी, यहाँ से अगर कोई विंडो खुलेगी बाहर निकलने की, तो एयरपोर्ट से वो लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन रविंद्र सचदेव, दो तस्वीरें मैंने दिखाई, एक तरफ राष्ट्रपति भवन में हथियार लिए बैठे हैं, नीचे बैठे हैं तालिबानी जैसे कि पहले नज़र आते थे, और दूसरी तस्वीर थी गवर्नर हाउस में भी उसी तरीके से नीचे बैठे हैं, हथियार लिए हुए हैं, अफगान टीवी पर कब्जा कर लिया है। यहाँ से अब काबुल का अगले कुछ घंटों का घटनाक्रम आप क्या देख रहे हैं? लोग भाग रहे हैं, पैनिक भी है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया। देखिए, कभी भी जब मिलिट्री टेक ओवर या कू होता है किसी भी देश में, सबसे पहले जो इनकमिंग आर्मी या जनरल्स वगैरह होते हैं वो 3-4 चीजों पे कब्जा करते हैं, राइट? प्रेसिडेंशियल हाउस, टेलीविजन स्टेशन या रेडियो स्टेशन बहुत अहम होते हैं क्योंकि उनको अपना मैसेज दिखाना होता है दुनिया को कि हम आ गए हैं, जैसे आप अभी दिखा रहे हैं। तो टीवी स्टेशन उन्होंने रेडियो ले लिया, प्रेसिडेंशियल हाउस ले लिया। एक इस कड़ी में जो बहुत अहम बचता है एक्चुअली एयरपोर्ट होता है उस देश का, राइट? जहां भी जिस भी कैपिटल आप कब्जा कर रहे हैं। और इस समय बाय द वे काबुल एयरपोर्ट इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? वो एक पीस रह गया है, तो वो पीस रहेगा, अमेरिका उस पर अपना कंट्रोल रखेगा टिल द टाइम अमेरिका अपने सारे एम्बेसी स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ इनको निकाला कर। उसके बाद क्या हर्षण होगा इस एयरपोर्ट का अपन कह नहीं सकते, बट मानिए अगले 2-3 दिन तो चाहे जब तक अमेरिका को अपने इंटरेस्ट निकालने हैं तब तक अमेरिकन फोर्सेस वहां पर हैं। और आप जिस हिसाब से बहुत सही कह रहे थे कि ये जो लोग भीड़ कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, जैसे पता असाइलम मांगने पहुंच जाते हैं, राइट? किसी भी देश की एम्बेसी या तो मैं से अब एंथनी ब्लिंकन जो कह रहे थे वो उसको कहूँ या फिर अभी मैं इस चीज़ का जिक्र करूँ, फिर ये कहीं ना कहीं से तो एक तरीके से ये पैसेज हुआ ना, ये क्या कोई डील रही होगी कि गोली नहीं चलाएंगे फिलहाल, जो है अमेरिका जो है एयरपोर्ट पर रखेगा, बाद में आपको भले सौंप दिया जाएगा? इट्स काइंड ऑफ अ पैसेज और अ डील। हाँ, इट्स बोथ एक्चुअली। विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका तो ये बोथ है, बट जो आप बात दूसरी कह रहे हैं कि कि अभी तक कोई गोलियां ज्यादा नहीं चली, वो तो बिगर पिक्चर है इस वॉर की। और सबसे सरप्राइजिंग बात है, आप देखिए तालिबान जहां से भी आता गया, जैसे होता है ना गरम मक्खन के अंदर नाइफ आपने डाल दी, उसी तरह से चलता गया। उसे कितनी ऑपोजिशन मिली? अफगान आर्मी से नहीं मिली। तो रविंद्र, तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका सो कॉल्ड बिल्कुल है, बट देखिए उस दुश्मन से वो बात कर रहा है। सारी डील इनकी दोहा में जो हुई है डिस्कशंस, राइट? अमेरिका ने इनसे डील करी कि भैया हम अफगानिस्तान आपके जिम्मे छोड़ते हैं, आप 2-3 चीज प्रॉमिस करो। एक, आप अपने देश के अंदर कोई दूसरे एक्सट्रीमिज्म नहीं करोगे जो कि हमारे को इफेक्ट करे, पहली बात, राइट? तालिबान ने बोल दिया हाँ जी हम अपने देश को कोई बेस नहीं बनाएंगे आपके खिलाफ आतंक के लिए। दूसरा, अमेरिका ने कहा कि आप और भी आतंकियों को पालोगे। मोटा मोटा ये डील तो अमेरिका बोला अब निकले, तो ये डील तो उनकी बिग पिक्चर में हो ही रखी है, तभी ये जो सारा हो रहा है। इनफैक्ट इन अमेरिका को तो 31 मई को निकल जाना था, राइट? जो डेडलाइन पहली जो ये डील ट्रंप के अंदर हुई थी 1 साल पहले करीब, राइट? तो इस डील के अंदर तो 31 मई को अमेरिकन फोर्सेस को निकल जाना था। तो बाइडन तो इनफैक्ट अब ये कह रहे हैं ना, जो अमेरिका में क्रिटिसिज्म हो रहा है इस समय बाइडन का काफी, और दुनिया में भी, कि आपने क्या करा, कैसे हाल में आप अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी तो हम 31 अगस्त को जा रहे हैं, अगर हम 31 मई को जाते तो मानिए कितना बुरा हाल होता, क्योंकि अभी तो हमने फिर भी थोड़ी तैयारी कर ली थी वहां से निकलने की। तो ये तो डेफिनेटली इनका आपस में डील बिग पिक्चर है, बट तालिबान की एक प्रॉब्लम छोटी है और अमेरिका को वो वरी है ना कि तालिबान को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बात सबसे बड़ी, क्या तालिबान पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या तालिबान बदल गया है? क्योंकि तालिबान तो रिजीम वही है ना, तालिबान के जो बेसिस है, जिसे क्या कहते हैं फाउंडेशन है,
उसका फाउंडेशन तो उसी शरिया और उसका फाउंडेशन उसी एक्सट्रीमिज्म पे है, तो उस तालिबान से कैसे? या फिर अमेरिका इतनी ज़्यादा हार्ड स्किन है कि अमेरिका को फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब अफगानिस्तान के लोगों का कुछ भी कत्लो गारत हो, अमेरिका को अपना इंटरेस्ट साधना था, उसको बॉडी बैग्स अपने देखने थे, जो बाइडन ने कहा था, और अपना इंटरेस्ट वापस आ गया, और उसके बाद अफगानिस्तान का जो भी हाल हो। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.